हाँ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन। बड़े बेवकूफ हो ना। Basically, it is circulatory system, and first of all, blood circulatory system was discovered by विलियम हार्वी। पता है क्या? लिख लीजिए। Discovered by विलियम हार्वी। क्लियर? अरे बोलो। बेसिकली जब हम लोगों ने टिश्यू के बारे में बात किया था, तो वहां पर कुछ एपिथेलियल टिश्यू भी थे, कनेक्टिव टिश्यू भी थे, नर्वस टिश्यू भी थे और मस्कुलर टिश्यू थे। तो ये वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है। जैसा नो, जब हम लोग बात करते हैं किसमें आता है? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ में आ रही है? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। yes or no? अरे बोलो। अगर हम लोग इस वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली क्या है? अच्छा, यही तो मीडियम है। ब्लड ही तो एक मीडियम है जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो भी आप खाते हो, जो भी आप पीते हो, उन सब का एब्जॉर्प्शन, उन सब का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। इसलिए तो ब्लड को बोलते हैं रिवर ऑफ लाइफ। अरे किसको बोलते हैं? ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं, हाँ कि ना? तो इस ब्रैकेट में हम लिखे ना ब्लड, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज ब्लड के बारे में। क्लियर है? इसमें बेसिकली आपके पास एक ब्लड मिलेगा, इस वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा? ब्लड। दूसरा क्या मिलेगा? लिम्फ। लिम्फ आपके बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। क्लियर? अरे बोलो। यस सर। ब्रैकेट में इसको आगे जाके ऐसे कुछ लिखना। एक होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? ब्लड में एक लिक्विड होती है, यस और नो? मैट्रिक्स इज लिक्विड एंड फाइबर फ्री, मतलब इसमें कोई फाइबर पाया नहीं जाता है। झील क्लियर है क्या? यस सर। आगे बढ़ो। यस यस, तो बात नहीं। ब्लड के बारे में बात करते हैं सर। एक ब्लड। ठीक है? हाँ ठीक ठीक है, चलेगा चलेगा। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि बाई परसेंट बाई वेट, जो आपके बॉडी का वेट है, तो आपके बॉडी के वेट के कितना परसेंट आपके बॉडी में ब्लड होता है? किसी कोई आइडिया? नो आइडिया। 7। ठीक है। हाँ, जो भी आपके बॉडी का वेट है उसके अराउंड 7 to 8% आपके बॉडी का वेट का आपके बॉडी में क्या होती है? ब्लड होती है। क्लियर है? तो मेल्स में ब्लड ज्यादा होती है, फीमेल्स में ब्लड कम होती है। बस समझ में आ रही है? होना चाहिए उल्टा, होना चाहिए उल्टा, क्योंकि फीमेल्स में ब्लड की लॉस भी होती है लेकिन उसकी भरपाई हो जाती है। क्लियर है? ज्यादा होता तो ज्यादा लॉस होता ना, ज्यादा होता तो ज्यादा लॉस होता, इसलिए क्या है? ब्लड बॉडी में कम है। क्लियर है क्या? अच्छा, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हेलो, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा, हेम से रिलेटेड हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? बोलो। हेमेटोलॉजी।
हेमेटोलॉजी, मतलब ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। जो डॉक्टर्स वगैरह ब्लड के एग्जामिनेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, जो हार्ट की स्टडी करता है, हार्ट की एग्जामिनेशन करता है कि ना, वैसे इसकी भी होती है। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। No, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। कमला क्लास में बेटा, दिशा, भारती शर्मा, निष्का, काकड़े, पार्वती, आकांक्षा, आर्या yes, वाले, sir. ऋषिक। क्या मतलब बेटा, क्यों बार बोलना पड़ा मुझे, कैमरा ऑन करने के लिए बोलना पड़ेगा क्या, हेलो, क्या इश्यू आप लोगों का। हाँ, जिस प्रोसेस से ब्लड की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हेमोपोएसिस। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, लीवर में होती है। अरे कहाँ होती है, लीवर में। जैसे बच्चा बड़ा होता है, बर्थ होते हैं, मैच्योर होता है, तो कहाँ उसकी फॉर्मेशन होती है, बोन मैरो पे। ठीक है, अरे बोलो, तो प्रोसेस of blood formation, process of blood formation is called हेमोपोएसिस। अरे क्या बोलते हैं, क्लास में सब प्रेजेंट है क्या, Yes, sir. क्लास तो कब बच्चे कम होते जा रहे हैं, और सब किधर चला गया, हेमोपोएसिस। झील क्लास में हो, एंड इसका फॉर्मेशन कहाँ होती है, इन ब्लड, ब्लड में, मतलब ब्लड बोल रहा हूँ, बोन मैरो पे। क्लियर है, हाँ sir. ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो पे, इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन, क्या बोलते हैं। अच्छा, आपको एक याद होगा एरिथ्रोपोएटिन, जो कि कहाँ से होता है। अच्छा, किडनी का भी रोल होता है ब्लड के फॉर्मेशन में, मतलब किडनी से कुछ केमिकल रिलीज होती है जो कि ब्लड के फॉर्मेशन, हेमोपोएसिस में, उसको बोलते हैं हेमोपोएटिन, जिनकी वजह से हेमोपोएसिस होता है। कोई दिक्कत है, अगर कलर की बात करूं तो रेड इन कलर होता है, यस और नो, रेड इन कलर होता है। झील कैमरा ऑन करो, सब सारे बच्चे कैमरा ऑन करो। इनकी अगर पीएच की बात करें ना, अच्छा, ब्लड में होता है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि एसिडिक चेंजेस को ये कंट्रोल करता है। बस बफर क्या होता है, जैसे आप होटल वगैरह में जाते हैं उसको बोलते हैं, क्या तो बोलते हैं उसको, बफर, बुफेट ब्रेकफास्ट जैसा कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुफेट ना, आई डोंट नो। तो वैसे कुछ यहाँ पर क्या होता है, बफर सिस्टम, जो कि पीएच के चेंजेस को रोकता है। फॉर एग्जांपल, एसिड के लिए होना चाहिए H+ और बेस के लिए होना चाहिए OH-। मान लो अगर ब्लड में एसिडिक कंडीशन बढ़ेगा तो OH- को रिलीज करके एक्स्ट्रा H+ को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हो गया ना न्यूट्रल यार। अगर ऐसी बेसिक कंडीशन बढ़ेगा तो H+ रिलीज करके इसको कर देगा न्यूट्रल। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं बफर सिस्टम, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है। ब्लड में ज्यादा पीएच बढ़ेगा या कम होगा तो भी बॉडी के लिए दिक्कत है। एक ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए बॉडी के फंक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के लिए। हाँ भारती शर्मा जी, कुछ बोला मैंने, Yes, sir. क्या बोला, पहला बोला, क्या बोला मैंने, टेल मी, हेलो, Yes, sir. अरे बोलो क्या बोला मैंने, सर नहीं सुना। तो अब कहाँ पर ध्यान था, सर ध्यान था मेरा। आप कहीं और देख रहे थे, आई एम नोइंग, नजरें इधर थी पर दिमाग कहीं और था। आई कैन अंडरस्टैंड ना, तो टेक केयर फॉर नेक्स्ट टाइम। तो ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम, जो कि एसिड के चेंजेस को मेंटेन करता है, मतलब उसको ज्यादा चेंज होगा तो उसको न्यूट्रल कर देगा। मतलब एसिडिक कंडीशन बढ़ेगा तो बेस के कुछ चीजों को बढ़ा करके उसको न्यूट्रल कर देगा, बेसिक कंडीशन बढ़ेगा तो एसिडिक की चीजों को निकाल करके उसको न्यूट्रल कर देगा। इसको बोलते हैं बफर सिस्टम। जिनकी पीएच होती है ये स्लाइटली अल्कलाइन होती है, अराउंड 7.4 होती है। क्लियर है,
स्लाइटली अल्कलाइन हुआ करती है। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। अगर हम लोग बाई वेट बात करें, बॉडी के हिसाब से बाई वेट बात करें, तो ब्लड आपके बॉडी में अराउंड 7 to 8% होती है। 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। क्लियर है? कमला क्लास में हो गया? नहीं है? आगे बढ़ो क्या? अगर अब आप अपने अपने बॉडी के वेट का परसेंट निकालोगे, अपने जो आपका वेट है उसका बॉडी का, अपने वेट का बॉडी का परसेंट निकालो, वेट ऑफ बॉडी का बॉडी वेट का परसेंट निकालोगे 7 to 8%, it will come around 4 to 5 in case of females and 5 to 6 in case of males. Should I move to next? Yes. जल्दी लिखिए। तो आपका नेक्स्ट स्टेज का सिलेबस क्या होगा? ह्यूमन रेस्पिरेशन, एनिमल किंगडम एज फार एज कंसर्न फॉर द जूलॉजी पोर्शन। यस Yes. Sir, living world risk. Yes, please. हाँ सर। अच्छा, एनिमल किंगडम के साथ साथ लिविंग वर्ल्ड भी? नहीं सर, एनिमल नहीं, breathing के साथ। नहीं ना, वो तो कुछ है ही नहीं। सर ये तो बहुत बड़े चैप्टर है। अब तो ह्यूमन रेस्पिरेशन छोटा है ना। अरे आप लोगों ने खुद तय किया था, चेंज क्यों कर रहे हो आप लोग? लिविंग वर्ल्ड बोलना था। गलत बात है, जो हो गया तो हो गया। आगे बढ़ो क्या? आगे बढ़ो। हाँ सर। यस सर। क्या मैंने बोला कि अगर 22% इनका वेट निकालोगे तो इन केस ऑफ मेल, ये सिंबल किसका है? मेल्स का है। तो इन मेल इट विल 5 to 6 लीटर। यस और नो? अरे बोलो। इन केस ऑफ फीमेल को ऐसे लिखते हैं, फीमेल का सिंबल आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में, याद है क्या? अरे बोलो, फीमेल में कितना होगा? 4 to 5 लीटर ब्लड। यस और नो? अरे बोलो। यस सर। लेकिन हम लोग ब्लड को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू तो है पर फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसमें फाइबर वगैरह कुछ नहीं होता। यस और नो? तो ब्लड इज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। कि जो कनेक्टिव टिश्यू का जो डेफिनेशन होता है, ये ब्लड फुलफिल नहीं करता है। वो क्या है हम लोग पढ़ते हैं। तो ब्लड इज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। कोई दिक्कत? ब्लड इज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है क्या? ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। पहला पॉइंट क्या है? सेल्स हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। देखो, आप जो आपके ब्लड सेल्स है ना, इसमें डिवीजन नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए तो ये एक किसी पार्टिकुलर जगह में बनता है। कभी लीवर, किसी पार्टिकुलर स्टेज में लीवर में बनता है, किसी पार्टिकुलर स्टेज में ये बोन मैरो में बनता है। अगर पावर ऑफ डिवीजन होता तो उसको बोन मैरो में बनने की क्या जरूरत थी? यस और नो? अरे बोलो। तो सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वरना ये अपना, इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है ना। अगर न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं, हाँ कि ना? अगर इसके पास न्यूक्लियस रहता है तो अपना मनमानी करता। दूसरी बात, अगर इसके पास न्यूक्लियस रहता तो ऑक्सीजन को इतना बाइंड करने के लिए स्पेस नहीं मिलता, ताकि मोर स्पेस इसको मिल सके, तभी तो ये बाई कनकेव शेप का होता है। यस और नो? आरबीसी कैसा होता है? बाई कनकेव शेप। यस और नो? Yes. So cells of blood have no power of division. Is it clear to everyone? Yes or no? दूसरा पॉइंट, दूसरा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होने का रीजन क्या है? इनके पास फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होती है।
जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यस और नो? फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, fibers are completely absent in blood. कोई दिक्कत है बोलो, yes or no? अरे बोलो। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड काके क्लास में है? हाँ सर। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड is produced and synthesized by liver and lymphoid organ. Liver और lymphoid organ, yes or no? Lymphoid organ. इन lymphoid organs के बारे में आप डिटेल से कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, yes or no? lymphoid organ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना पेयर्ड पैचेस, कहाँ पर? इंटेस्टाइन में, याद है क्या? इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों पॉइंट्स की वजह से इनको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ो। यस क्लियर हो गया? नहीं सर। निष्का सब ठीक है? निष्का I think she is not in the class. आगे बढ़ो क्या? हाँ, नेक्स्ट लिखते हैं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्लियर? कंपोजिशन ऑफ ब्लड में पहला मिलेगा आपको सॉलिड पार्ट, दूसरा मिलेगा आपको लिक्विड पार्ट। क्लियर है? तो पहले हम लोग बात करेंगे लिक्विड पार्ट के बारे में। अरे हाँ कि ना? लिक्विड पार्ट में आपका क्या आएगा बताइए? मैट्रिक्स आएगा। अरे बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं क्या? ये पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55% होता है। अरे हाँ कि ना? पूरे ब्लड का 55% होता है। इसमें दूसरा क्या होता है आपके पास? सॉलिड पार्ट। अरे बोलो, क्या होता है? दूसरा होता है आपके पास सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कॉर्पस बोलते हैं, हाँ कि ना? क्या बोलते हैं? ब्लड कॉर्पसल्स। क्लियर? ये परसेंटेज में अमाउंट में कितना होता है? 45%। इसमें इस ब्लड कॉर्पस में क्या क्या आएगा? आरबीसी आएगा, दूसरा क्या आएगा? डब्ल्यूबीसी आएगा और प्लेटिलेट्स आएगा। अरे हाँ कि ना? प्लेटिलेट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। याद रहेगा इतना? हाँ सर। Yes. हाँ सर। याद रहेगा तो अच्छी बात, नहीं तो और अच्छी बात। तभी तो मैं भी ट्राई करूंगा। अगला है प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। क्या बात करते हैं? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। यस और नो? अरे बोलो तो। मैट्रिक्स Yes. ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। क्लियर टू एवरीवन और एनीवन हैव डाउट? क्लियर है सर। दिमाग से क्लियर है या डाउट क्लियर है? अगर प्लाज्मा को देखोगे कलर में कैसा होगा? येलो कलर का होगा। इट इज पेल येलो। यस और नो? तभी आपने देखा होगा जब कहीं इंजरी वगैरह होती है
तो अंजरी को सूखने के जैसे जब सूख जाता है जो वहाँ से लिक्विड निकलती है कैसे कलर की होती है? आपने ध्यान दिया होगा समवट वो येलो कलर की होती है, तो हम क्या बोलते हैं ऐसे कलर को? पेल येलो कलर बोलते हैं। क्लियर है? एंड इट इज ड्यू टू कुछ पिगमेंट पाई जाती है और उन पिगमेंट का नाम है यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन दैट इज ब्रैकेट में लिखना आपको बिलीरुबिन। याद है क्या आप लोगों को? हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हाँ सर। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्टिस। यहाँ पे कौन आएगा? बिलीरुबिन आएगा, जिनकी वजह से क्या बोलते हैं? यूरोबिलिनोजन बोलते हैं, जिनकी वजह से पेल येलो कलर होता है। क्लियर है क्या? यस यस सर। यस। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। फिर हम लोग क्या बात करते हैं क्या? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करोगे, इसमें कुछ वाटर पार्ट आएगा। अरे बोलो ना, वाटर पार्ट कितना होता है? 90 to 92%। यस और नो? इसमें कुछ सॉलिड पार्ट भी होगा। तो सॉलिड पार्ट कितना होगा? 8 to 10%। बात समझ में आ रही है? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा क्या होगा? कुछ वाटर पार्ट होंगे, कुछ सॉलिड पार्ट होंगे। इसलिए तो मैक्सिमम क्या है, तो जनरली क्या लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? दैट इज द प्लाज्मा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो। हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व